सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज से, पंचायत से भ्रष्टाचार दूर हो। यहाँ का लोग जो न मतलब जो न चैन की नींद सोए। अगर किसी को कोई योजना आता है, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पुल्ला का हो, जो भी हो, उसका जो न कम से कम जो न 80% ईमानदारी से काम। लास्ट पेपर जो है ना प्रधानमंत्री को लिखा था और उसमें अल्टीमेटली 3.5 महीना का टाइम दिया था, 3.5 महीना, और डेट भी निश्चित कर दिया था कि अगर 1 अक्टूबर के बाद गांधी जयंती की 2 अक्टूबर को अगर वो उसका जो ना मतलब फैसला नहीं आया, अगर जांच का आदेश नहीं दिए गए, तो वो 3 अक्टूबर को जो ना उस हाथ को काट के फेंक देंगे जिस हाथ से उसने इतना सारा दस्तावेज। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम लोग बीमन मंडल के घर पे हैं और वो लगातार जो सरकार के पास दरखास्त लिखते जा रहे हैं, पर भी अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जागता जिगता हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। ये पेपर कोई झूठ नहीं बोलता है और सब सबूत आपके सामने है, पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे 10% पेपर मेरे सामने है और 80% जो पेपर है और उनके पास बीमन मंडल के पास है, जो कि अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन हॉस्पिटल क्या नाम है? श्री राम अयोध्या में। अच्छा, अयोध्या जी में वो हॉस्पिटल में है। और जो पुलिस प्रशासन के निगरानी में जो पेपर है वहाँ पे जांच पड़ताल हो रही है और वहाँ से वो यहाँ आएंगे, वो भी हम जानकारी उनसे अधिक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये हम बता दें कि जो प्रधानमंत्री जी के पास ये आवेदन लिखा गया है और उनसे आग्रह भी किया गया है कि देखिए क्या लिखा गया है। माननीय महोदय जी, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध दिनांक 1/10/2022 के अंदर पंचायत सिमरबनी का जांच वीडियोग्राफी और मीडिया द्वारा सार्वजनिक किया गया, तो जिस हाथ से आवेदन 16/3/2017 से लिख रहा हूँ, ये कब से लिख रहे हैं आवेदन? 16/3/2017 से लिख रहे हैं और उस हाथ को काट कर के खून के पन्ने से पूरा लाल कर देंगे। और कब तक लिख रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। 1/10/2010 तक लगातार वो दरखास्त पर दरखास्त लिखते रहे। सभी अधिकारी के पास लिखे हैं, जितने भी अधिकारी है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो और शिक्षा मंत्री जो भी है, वो उनके पास ये पूरा लेटर लिखे हैं। जिगता जागता हम आपको उदाहरण यहाँ के जो अभी लोग बैठे हैं वो पूरा सबूत आपको हम दिखाने वाले हैं। क्या चाचा? देखिए विमल जी जो ना अल्टीमेटर तो उन्होंने जो ना लड़ाई तो शुरू कर दिया था 2005 से ही, ठीक है। 2011 तक उन्होंने सत्ता में रहे, ठीक है। इनके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ना बंद कर दिया। इसके बाद 2011 के बाद जो ना वो मतलब जो ना इस काम में लग गए कि समाज से भ्रष्टाचार दूर हो, उसी चीज में लग गए। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज से, पंचायत से भ्रष्टाचार दूर हो। यहाँ का लोग जो ना मतलब जो ना चैन की नींद सोए। अगर किसी को कोई योजना आता है, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पुल्ला का हो, जो भी हो, उसका जो कम से कम जो है 80% ईमानदारी से काम हो। लेकिन 80%। एक और क्वेश्चन, वो अभी गांव के मुखिया भी रहे? वो गांव के उप मुखिया रहे। 13 दिन के लिए मुखिया भी रहे। 13 दिन के लिए मुखिया रहे वो। 13 दिन के लिए मुखिया बने थे, तो पंचायत के लिए वो क्या किए? 13 दिन के लिए मुखिया, जब उसको पदभार मिला, सब कुछ मिला, जब वह करने वाले थे कि कुछ मतलब कोई भी अगर मंत्री या कुछ भी बनाइए, शपथ लेने रहिए, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो समझने में टाइम लगता था। जहाँ समझते कुछ करने के बारी आती, तब फिर उन्हें मुखिया पद से हटा दिया गया। फिर वह मुखिया नहीं रहे, उप मुखिया रहे, सिर्फ मुखिया रहे। और उसके बाद वो चुनाव लड़े कि नहीं? उसके बाद उन्होंने ये मतलब ऐलान कर दिया कि आज के बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब हम सत्ता में रह के अगर किसी का भला नहीं कर सकते, तो हमें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और वैसे हम समाज का भला करेंगे, समाज के लिए लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ न मिले। और ये पूरा सबूत आपके सामने है और पूरा सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। और आइए हम जानते हैं पूरा सबूत चाचा से। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने जो है ना लास्ट पेपर जो है ना प्रधानमंत्री को लिखा था और उसमें अल्टीमेटली 3.5 महीना का टाइम दिया था, 3.5 महीना, और डेट भी निश्चित कर दिया था कि अगर 1 अक्टूबर के बाद गांधी जयंती की 2 अक्टूबर को अगर वो उसका जो है ना मतलब फैसला नहीं आया, अगर जांच का आदेश नहीं दिए गए, तो वो 3 अक्टूबर को जो ना उस हाथ को काट के फेंक देंगे जिस हाथ से उसने इतना सारा दस्तावेज, इतना सारा पन्ना लिखे थे। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं,
ये बात जो है ना मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री सबको दिया हुआ है। अपने गुरुजी जो है उनको भी ये सूचना सबके दी गुरुजी थी। कौन है? गुरुजी हैं अन्ना हजारे जी, समाज सेवी, बहुत बड़ा समाज सेवी महाराष्ट्र के, बहुत बड़ा समाज सेवी हैं। उन्हीं के आदर्श पे ये चलते थे। उनको अपना बड़े बड़े गुरु मानते, पिता समान मानते थे। उनके आदर्श पे ही चलते थे कि जैसे वो अन्ना हजारे जी गरीबों के लिए लड़ते हैं तो हम भी कुछ करेंगे, हम भी समाज का कुछ भला करेंगे। उनके नक्शे कदम पे चलते थे ये। और ये देखिए मुख्यमंत्री को सीधा इन्होंने चुनौती दे दिया है कि सीबीआई जांच हो। अगर जांच नहीं होगा, अगर 1% भी उसमें गलत हुआ, अगर जो ना यहाँ अगर दोषी नहीं पाए गए तो हमें फांसी दे दिया जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री जी अपना कुर्सी छोड़ दीजिए। सीधे मुख्यमंत्री से सीधे चैलेंज किया है। ऐसे देखिए आपके सामने है कि अगर जो है ना हमें, अगर जो है ना, अगर जांच में अगर 1% भी गलत हो कि हम गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, यहाँ का पंचायत का प्रतिनिधि या प्रखंड का प्रतिनिधि या जिला का प्रतिनिधि या अगर जो भी अगर सही है, अगर वो गलत नहीं है तो हमें सिर्फ फांसी पे लटका दिया जाए। ये बिल्कुल सब शब्द में लिखा हुआ है। आपके यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल इनका जो है ना रिसीविंग में क्या हुआ है, इसने जो है ना मुख्य सचिवालय को भी दिया हुआ, इन्होंने उन्हें भी अवगत कराया, मुख्य सचिवालय को भी। और यह भी बता दे, ये सब तो रहने दीजिए, ये सब तो कोई बात नहीं, वो सब नहीं, वो सब वैसे है। और ये अब ये जो है ना, ये मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल सबूत के साथ, एक बार नहीं, आपके सामने 2017 से जो है ना 17 से उन्होंने मतलब जो लेटर पे लेटर लिखता गया, यहाँ से लेके और केंद्र तक, मतलब पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, लेकिन इन्हें आश्वासन नहीं आया। जिस तरह अब अदालत में जाता लोग, धन दौलत पैसा खर्च करके अपन जेवर जवरात जमीन जगह बेच के जाता है, और वहाँ मिलता क्या है, सिर्फ तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और आदमी को तारीख देते देते इंसान खुद तारीख बन जाता है। वही हुआ बिमल जी के साथ। ये सिर्फ एप्लीकेशन देते रहे, इसलिए कि सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, बिमल मंडल जी के साथ कितने लोग खड़े थे? बिमल मंडल जी के देखिए, बिमल मंडल जी जो है ना, सबसे पहली बात तो वो किसी को मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे, और वो हालांकि उसके साथ तो सब थे, लेकिन वह कहीं जाते थे तो अकेले जाते थे, क्योंकि उसके लिए पैसा खर्चा होता था। अगर आप यहाँ फारसगंज जाओ, अगर 2 आदमी जाओगे, 4 आदमी जाओगे, 500-600 खर्चा होगा। अगर आप अररिया जाओ, 1000 रुपया खर्चा होगा। अगर आप पटना जाओ, 2000 खर्चा होगा। अगर दिल्ली जाओ, 5000 खर्चा होगा, 10,000 खर्चा होगा। इसीलिए वह आवेदन देने के लिए अकेले जाते थे या 1-2 को साथ लेके जाते थे, सबको नहीं ले जाते थे, क्योंकि पैसा खर्चा होता था। लेकिन हाँ, बिमल जी के साथ पहले भी सब थे, कदम से कदम मिला के, आज भी है और कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे उनके साथ। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में तब तक लोग यहाँ का साथ रहेंगे, जब तक कि भ्रष्टाचार का यहाँ से खात्मा न हो जाए, जब तक सीबीआई जांच न हो वीडियोग्राफी के द्वारा, और जो भी दोषी पाया जाए उसे जो ना, उसे मतलब रिकवरी करना हो पैसा का, जो भी पब्लिक का, जनता का पैसा का जो गलत यूज किया हो, जो अपना पर्सनल यूज किया हो, उन्हें रिकवरी हो। जी। और आइए, चाचा भी है, कुछ चाचा भी कहना चाहेंगे इसके विषय में। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि शुरू से हम कहते आए हैं कि कम से कम जो है यहाँ सीबीआई जांच हो जाए और सार्वजनिक रूप से हो, और जब सार्वजनिक रूप से सीबीआई जांच होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो इसमें दिक्कत नहीं होती है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन मुख्यमंत्री तो अपना कुर्सी बचाने के लिए चाहता है। ये तो ये हो गया कि डगरा का बेगन है, कभी गड़क के उधर चला जाता है, कभी कुर्सी बचाने के लिए उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। ये इनका रणनीति है, इनको कुर्सी ही चाहिए। लेकिन हम तो कह चुके हैं, इसके पूर्व में हम कह चुके हैं कि ये जो पाप हो रहा है, इतनी दलदल में नीतीश जी फंस जाएंगे कि दर्द के पीड़ा से नीतीश जी उबर नहीं पाएंगे अपने लाइफ में। और अंतिम शब्द में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, और प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि इनके सार्वजनिक करके जो है इसकी जांच करवाए, अच्छा रहेगा। और ये भी हम बता दें, बिमल मंडल तो कोई बलात्कारी नहीं थे, कोई अपराध तो नहीं किए थे, फिर भी वो चाह रहे थे कि जो भी पंचायत में नीति है, आयोजन है, जो भी योजना आता है उसको जांच किया जाए निष्पक्ष तरीके से, और सीबीआई जांच बैठाए, और जो दोषी पकड़ाता है उसको गिरफ्तार किया जाए और फांसी से के सजा दिया जाए। जो सिस्टम कह रही है उसी हिसाब से उनको किया जाए। जो भी देख सकते हैं, ये पेपर मेरे हाथ में है, और ये पेपर लिखने में, दरखास्त लिखने में, एक दरखास्त आप लिखते हैं किसी के पास तो आपको कितना समय लगता है, ये देखिए कितना पेपर है। अगर हम सबके बारे में अगर बताएं
तो हमको लगता है कि पूरा दिन लग जाएगा और ये पूरा रात लग जाएगा, फिर भी ये सपरेगा नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में 10% ही कागज़ उनका लिखा हुआ है और बाकी की जो है उनके पास है। तो इसके बारे में आप क्या बताते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा प्रयास अररिया जिला से कैसा रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।